नून से शीन तो ना निकली, नई जमात ने जन्म ले लिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी इजलास, शाहिद खाकार अब्बासी कन्वीनियर, मिफ्ताह इस्माइल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, मेहताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, सईद इलाही, जफर मिर्जा और दीगर शामिल। देशतर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके पीटीआई और एमक्यूएम के भी चंद साबिक रहनुमा शामिल। अवाम पाकिस्तान पार्टी का रोड मैप पेश, कोई ओहदेदार 2 साल से ज्यादा अरसा नहीं रहेगा, हर सतह पर मेरिट का नफाज होगा, हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना मंशूर में सर फहरिस्त। ना पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि आज जो हुक्मरान हैं उनको इस बात की परवाह भी नहीं है। इलेक्शन हारने वाले इक़्तिदार में बैठे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है ना मुआशी, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकार अब्बासी का खिताब, बोले कि मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। गवर्नेंस, पुलिस, रेवेन्यू कलेक्शन समेत तमाम निज़ाम नाकाम हो गया। तीनों बड़ी जमातों को आजमाया जा चुका। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। बरामदात कम और महंगाई बढ़ रही है। मिफ्ताह इस्माइल बोले कि मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। अरबपतियों का अखट था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल, कहा तज़ादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब ये मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब क्यों खामोश थे। वजीर आज़म, वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर ओहदों पर रहते हुए अमल क्यों ना कर सके। जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करे। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में फिर लफ्जी गोलाबारी। मुस्तफा कमाल की हुकूमत पर तनकीद, बोले कि दुनिया चांद पर पहुंची, कराची वाले गटर में गिर रहे हैं। सिंध विजन प्रोग्राम झूठ है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते थे। कराची रिहाइश के एतबार से 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। पीपल्स पार्टी ने बगैर कारकर्दगी सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। जो तोहफा देते रहे बोरी बंद, वो आज कराची के लिए फिक्रमंद। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। गनहूर खान ने एमक्यूएम को बल्दियाती इदारे तबाह करने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। मेयर मुर्तजा वहाब बोले इन लोगों को शहर में नफरतों की सियासत करनी है। आज कराची में खौफ और दहशतगर्दी और बोरी बंद लाश नहीं मिल रही। ये लोग हक़ाइक़ के मनाफी बातें करते हैं। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग पाकिस्तान को अपनी कामयाबी समझते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू, कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। 2018 में मुल्क की तबाही और हर शोबे में जवाल शुरू हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की हिमायत की जानी चाहिए। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा ले। पीटीआई पीछे हट गई। आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मौखर, जलसा अब आशुरा के बाद करने का ऐलान। एनओसी की मनसूखी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा एहतजाज की कॉल देना सिर्फ बानी पीटीआई की सवाबदीद है। असद कैसर बोले किसी से डरे नहीं, आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। उधर पेशावर में पीटीआई का वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कराची में एहतजाज पर राजा अजहर समेत कई रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार। अल-यमीन गंडापुर की एक बार फिर परवेज खटक को वार्निंग। वजीर आला केपी कहते हैं साबिक वजीर आला झूठी गवाही मत दें। झूठ बोला अब तो पराठे मिलेंगे, न सिगरेट पी सकेंगे। मजीद बोले कि बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात बनाए गए। विफाकी हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं। दूसरी जानिब जलाओ घेराव केस में अल-यमीन की उबूरी जमानत मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। 9 मई के मुकदमात बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत। अदालत मंगल के रोज जमानतों पर फैसला सुनाएगी। दूसरी जानिब 9 मई हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम, पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान जमा करा दिया। थाना शादमान जलाओ घेराव केस के जमा चालान में 50 से ज़ायद गवाहों की फहरिस्त मौजूद। अदालत ने शाह महमूद की तलबी के नोटिस जारी कर दिए।
वज़ीर आज़म का बिजली बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने का नोटिस। बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर यूनिट शामिल करने वाले अफसरों और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म की इजाफी बिलिंग के जिम्मेदार अफसरान और अहलकारों की निशानदही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत। तकसीमकार कंपनियों को ठीक न किया तो बिजली महंगी होती रहेगी, ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इत्तलाक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी चैम्बर के अरकान से बातचीत। बोले कि FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, डॉलर की कीमत पर काबू पा लिया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक बोले कि गैर मामूली हालात हैं, मईशत दीगर मुल्कों की तरह हम नहीं चलाई जा सकती। महंगाई 40% से 12% पर आ चुकी। बजट में नए टैक्सों का वबाल, फ्लोर मिल्स की जुमेरात से हड़ताल। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे, मुतालिबात ना माने तो बुध से गंदम की वॉशिंग और जुमेरात से पिसाई बंद कर देंगे। 11 जुलाई को मार्केट में आटे की सप्लाई रुक जाएगी। नए टैक्स से 20 किलो आटा 150 रुपये महंगा हो जाएगा। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटा महंगा होने पर नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब भर में आटे और गंदम की कीमतों का तयन। महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 900 रुपये मुकर्रर। गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, चनियोट में 10 किलो आटे 820 रुपये का मिलेगा। फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर में कीमत 800 रुपये मुकर्रर। बहावल नगर में 790, बीजी खान में 780, राजनपुर में 760 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन से मुआहिदों के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ का मुआहिदों और MOUs पर अमल दरामद की खुद निगरानी का ऐलान। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज़ के क़याम की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया 100 से ज़ायद चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राब्ते में हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में 5 शोबे का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने सख्त मौशी हालात में किफ़ायत शारी प्लान पर अमल दरामद तेज़ कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कई वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। इदारों में इस्लाहात के लिए कायम सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। वजारत IT, उमूर, कश्मीर और सफीरान, सनत और पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चे की मुबैना तब्दीली का मुअम्मा हल न हुआ। अस्पताल इंतजामिया की रिपोर्ट पर कई सवालात ने जन्म ले लिया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। अमले ने इलाज किया मगर वालिद ने अपनी मर्जी से बच्चे को घर लेकर जाने का कहा। अब DNA रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट पर तहकीकात का दायरा बढ़ाया जाएगा। वालिदैन की तसल्ली के लिए DNA टेस्ट कराया। पंजाब हुकूमत ने ऑस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा इजाज़त दे दी। इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए नए SOPs जारी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंजेक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता फार्मेसी पर दस्तयाब हो सकेगा। इंजेक्शन एक से दूसरे शहर में बेचने पर भी पाबंदी आयद। इंजेक्शन लगने से 70 से ज़ायद अफराद बिनाई से महरूम हो गए थे। कहीं रिमझिम कहीं छमाछम वक्फे वक्फे से बरसने लगे बादल। कई इलाकों में एक हो गया जलकर। लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई। गुजरांवाला में हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, अटक, जेहलम और मरी में बादल बरसे। एबटाबाद, बालाकोट, मानसेरा, मरदान, नौशहरा और सवाबी में भी बरसात। कराची में भी बारिश। गर्मी कम हो गई। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों से पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रवां साल मानसून का तवील तरीन सीजन। बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन खतरा। बारिशों से कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासर होंगे, कहाँ रिमझिम होगी, कहाँ नदी नाले बिखरेंगे और कहाँ से होगी नकले मकानी। मौसम की पल पल बदलती सूरत हाल से रहें बाखबर।
पल पल की सूरत हाल सिर्फ एक न्यूज पर, क्योंकि मुल्क का चप्पा चप्पा है एक न्यूज के रडार पर। पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की होनहार स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। जेहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी क़याम की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं आला तालीम के फ़रोग़ के लिए निजी शोबे को सहूलियात दी जाए। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। कोयटा में मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। यकुम मुहर्रम 8 जुलाई, जामिया आशूरा बुध 17 जुलाई को होगा। मुहर्रम में सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। उधर सऊदी अरब में यकुम मुहर्रम को गिलाफ काबा तब्दील करने की तैयारियां मुकम्मल।